हेलो गाइस, वेलकम सट्टेबाज ट्रेडर्स। और अभी बज रहे हैं मार्केट में ऑलमोस्ट दो सवा दो। तो मैंने तो मॉर्निंग में ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था। और आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा था मार्केट में। प्रॉफिट की वजह से नहीं, प्रॉफिट तो चलो रैंडम है कि कभी लॉस होगा प्रॉफिट होगा। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो ओवर ट्रेड नहीं होता है या एक ही ट्रेड में जब प्रॉफिट हो जाता है। तो फिलहाल तो मैं ओवर ट्रेड काफ़ी दिनों से नहीं कर रहा हूँ, 10-15 दिन हो गए। बट स्टिल आज फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट आया और उसके बाद से मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, इसलिए और ज़्यादा क्लियर लगता है। जब क्लीन ट्रेडिंग होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको दिख रहा होगा मात्र एक ट्रेड है, ये चार 22 सेल है, मतलब 2 बाई 2 सेल। तो आपको जो पता है ये 1 रुपये वाला है, ये मार्जिन के लिए लेना पड़ता है। ऑप्शन सेलिंग जो लोग करते हैं मार्जिन कम करने के लिए, ताकि कम पैसे में ही आप सेल कर पाओ, इसलिए लेना होता है। तो ये जिसको आइडिया नहीं है वो जाके ऑप्शन सेलिंग कैसे होता है सीख सकते हैं। और एक ही ट्रेड है, इस वजह से ये 936 पे मैंने 118 पे कॉल सेल किया था और 74 पे मैंने बाई बैक किया। मैं एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ कहाँ पे किस पोजीशन पे मैंने सेल किया था। मैं मार्केट खुलने से पहले दो चीज़ें मैंने डिसाइड की हुई थी, रैंडम, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं थी, बट दो चीज़ें था जो मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे करना है, ताकि कोई रश ना हो, थोड़ा सा काम माइंड रहे। उसके लिए ये था कि मैं अपना पहला ट्रेड जो एग्जीक्यूट करूंगा वो 9:30 के बाद होगा। उसके पहले पहले मैं ट्रेड नहीं लूंगा। कोई रीज़न नहीं था इसके पीछे, ऐसा नहीं था कोई प्लानिंग थी कि 9:15 के बाद 9:30 के बाद कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं था। बट थोड़ा मार्केट ओपन होते ही थोड़ा एक रश रहता है ना कि ट्रेड लेना है ट्रेड लेना है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा था कि आज थोड़ा ट्राई करूंगा कि रिलैक्स होकर। मैंने चाय बनाया अपना पीते पीते, मैंने कहा 9:30 तक बस देखते रहना है 15 मिनट, उसके बाद जो प्लान करना होगा करेंगे। तो इसलिए ये फर्स्ट रीज़न था। और सेकंड रीज़न था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मैं कॉल ही सेल करूंगा, क्योंकि मेरा व्यू है कि मतलब व्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता इंट्राडे में एक्चुअली में। डाउन साइड जाए चाहे अप साइड जाए, बीच में आपको ना मौका मिलता ही मिलता है डाउन साइड अप साइड दोनों ट्रेड लेने का। तो इसलिए एक ही डिसाइड कर लो, उसी में अपना जो है। अब जिसको राइड करना होता है, पूरा दिन लेके बैठना होता है, उसके लिए ठीक है कि कॉल सेल मतलब डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है, उसके लिए मैटर करता होगा। जिसको 30-40 पॉइंट 35 पॉइंट कमाना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में भी आप अप साइड का ट्रेड लेके 35 पॉइंट निकाल सकते हो, बीच में वो फ्लक्चुएशन आता ही आता है। अपसाइड भी जा रहा होता है तो बीच में करेक्शन आता ही आता है 50-100 पॉइंट का, उसमें भी प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। तो इसलिए जो डिसाइड करोगे वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लग जाओगे तो मिलने का ज़्यादा चांस है, रैदर देन कि आप मार्केट के फ्लो के हिसाब से चलो कि यहाँ ग्रीन कैंडल बना तो अप साइड देखने लग गए, रेड बना तो डाउन साइड देखने लग गए। वो फालतू है। इसलिए खुद अपना एक व्यू बना लो, उसी के हिसाब से ढूंढते रहो। तो मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं डाउन साइड का लूंगा और 9:30 के बाद ट्रेड लूंगा। तो ये 9:36 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लगातार मार्केट आया नीचे, यहाँ 9:30 तक तो कोई चांस नहीं था कुछ करने का। उसके बाद सडनली ऊपर गया था और ये 23,300 रुपये को एज अ रेजिस्टेंस मैंने माना कि ये मेरा एसएल होगा, अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। उसके थोड़ा सा पहले से रिवर्सल आने शुरू हुआ था, तभी उसी कैंडल पे ही मैंने ट्रेड लिया। ये दिख रहा होगा 9:33 तो 9:36 का कैंडल है ये। इसी कैंडल पे ही मैंने ट्रेड लिया, जब ये हल्का सा ऊपर जाके यहीं से वापस आने लग गया था। और ये 300 ही मेरा एसएल था कि इसके ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। इसका मतलब है कि और ऊपर जाने वाला है। बट थोड़ी देर बाद मूव करने के बाद और सडनली यहाँ फॉल किया। और ये जो सेकंड कैंडल में यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, जैसे ही एकदम इस नीचे तक आया था 195 तक, मतलब मेरा ऐसे माइंड में सेटअप था कि 23,200 तक जाके अगर थोड़ा होल्ड करने लगेगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। या एक ही फ्लो में नीचे गिरेगा तो अलग बात है, ये नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आखिरी में 23,160 तक। बट 200 तक जाने के बाद ही थोड़ा सा ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा था, फंस रहा था, और उसी टाइम पे मुझे 3,000 से ऊपर का प्रॉफिट दिख रहा था, इसलिए मैंने तुरंत एग्जिट कर लिया था। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख जाएगा कि आज मुझे 3300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 44 पॉइंट्स मैंने निफ्टी में कैप्चर किए हैं। 118 पे बाई हुआ था और 74 पे, सॉरी 118 पे सेल हुआ था और 74 पे बाई बैक हुआ था। तो ये था अभी का ट्रेड आज का। तो अभी कॉन्टिन्यूसली तीसरा चौथा दिन है शायद प्रॉफिट का, और ये अच्छा प्रॉफिट हो रहा है पिछले 2 दिन से। तो अब चलो एक बार पीएनएल देख लेते हैं, इसके बाद ट्रेड क्लोज डे क्लोज करते हैं वीडियो। तो पीएनएल ओपन करते हैं। अभी पीएनएल थोड़ा सा वो हो गया कि मतलब अभी तक ना मुझे ओवरऑल दिख रहा था कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। बट अभी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, दिख रहा होगा यहाँ 2025 से 26 नया फाइनेंशियल ईयर का ही अपडेट आ रहा है। अदरवाइज पिछले में जब पूरा दिख रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है अभी तक लॉस में चल रहा है और उसको प्रॉफिट में करना है। अभी क्या हुआ, कल से ही स्टार्ट हुआ है, तो कल प्रॉफिट हुआ था 2500 का, आज फिर 3300 का हो गया, तो अभी 5800 का प्रॉफिट शो कर रहा है। तो एक तरह से कह भी सकते हैं कि हम एक नई शुरुआत हो गई है, अब नई तरीके से हम लोग देखेंगे। पुराना को मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। 25-26 के पहले जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 था हमारा, जब मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था सितंबर से लेके मार्च 25 तक, ये बड़ा कंफ्यूजन है। ये मुझे एक्चुअल में जहाँ तक याद है कि मेरा 12,500 रुपये के अराउंड लॉस था। अभी क्या हुआ है, कोई ग्लिच है या फिर मुझे एक्चुअल में याद नहीं है एग्जैक्टली, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे 8,000 रुपये के अराउंड ही लॉस दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 12,000 रुपये के आसपास लॉस होना चाहिए था।
तो अभी कुछ कर एक बार डेट सेलेक्ट करके देख लेते हैं, क्या पता क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसा क्यों शो हो रहा है। तो एक बार डेट सेलेक्ट करते हैं कि सितंबर से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो सितंबर 2024 से लेके 31 मार्च तक, राइट। हो सकता है यहाँ पे 12,500 दिखाए, उसमें कुछ इश्यू होगा, ग्लिच वगैरह। शिट मैन, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही एक्चुअली में। मुझे अब 2-3 वीडियो पुराना जाके देखेंगे तो लॉस दिखेगा। मैं भी जाके पुराना वीडियो जाके देखूंगा, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं देखने का कि कितना लॉस चल रहा था। अभी 31 को शायद मैंने, सॉरी 31 को तो छुट्टी था, 28 को शायद मैंने वीडियो डाला हुआ था, 28 मार्च को। वो मैं वीडियो खुद ही जाके चेक करूंगा एक बार कि ऐसा क्यों शो कर रहा है। 28 मार्च तक जो लॉस रहा होगा और 28 मार्च का जो प्रॉफिट है, बस वो ऐड करने के बाद तो ओवरऑल लॉस होना ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 1 तारीख से नया स्टार्ट हुआ है। तो कोई नहीं, ये कोई ग्लिच है, ये बाद में देखेंगे। बट पॉइंट ये है कि अब हम इसको अपना पुराना जो फाइनेंशियल ईयर था उस पर फोकस नहीं करेंगे। वो लॉस में निकला है, ये गारंटीड है। अब चाहे 8,000 का हो, चाहे 10,000 का, चाहे 12,000 का, मतलब मैक्सिमम 12,000 का लॉस है मुझे जहां तक याद आ रहा है। उसके ऊपर लॉस नहीं है, ये गारंटीड है। और ये 8,000 क्यों शो कर रहा है इतना मैं अभी नहीं बता सकता। तो ठीक है, इसका मेन जो अभी जिस पे हम फोकस करेंगे वो है नेक्स्ट फाइनेंशियल, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर जिसमें अभी हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ से हम अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ट्रैक करते जाएंगे कि कितना प्रॉफिट होता है। और मोस्ट प्रोबेबली अब प्रॉफिट होगा, क्योंकि पहला मंथ ऐसा जा रहा है कि स्टार्टिंग से प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज मैं मंथ के 15 दिन तक ना बड़े लॉस में होता था, मतलब 7,000, 8,000, 9,000 के लॉस में होता था 15-20 दिन तक। तो लास्ट में जाके लास्ट के 10 दिन में मैं थोड़ा सीरियस होकर ट्रेड करके थोड़ा कवर करता था। और जो सबसे बुरी चीज़ मैंने जो छोड़ी है, जो आपको भी छोड़ना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो वो है ओवर ट्रेडिंग। मत करो, 2 से 3 ट्रेड मैक्स टू मैक्स लो। क्या हो जाएगा 2 से 3 ट्रेड में? कभी एक ट्रेड में किसी का अकाउंट खाली नहीं होता है। अगर आपने प्रॉपर एसएल लगाया हुआ है रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में, तो कितना ही जाएगा। आपने 500-800 रुपए का भी एसएल लिया हुआ है, तो 3 ट्रेड करोगे तो अगर सब एसएल जाता है ना, तब भी 2400 ही जाएगा एक दिन में। और वो रोज नहीं हो सकता। रोज आप 3 ट्रेड लो और 3 ट्रेड एसएल हो, ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। इतना प्रोबेबिलिटी हाई हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है कि 2 से 3 ट्रेड ही लेने हैं, और मैक्सिमम चांस है कि प्रॉफिट में चला जाएगा 1 या 2 ट्रेड, या फिर पहला ट्रेड ही चला जाएगा। तो अगर कम से कम ट्रेड लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने का चांसेस ही नहीं है। मैंने अपना डेली कल दिखाया हुआ था कि मेरा एक दिन 4,000 लॉस हुआ था, और लास्ट फाइनेंशियल में मैं दिखा देता तो एक दिन मेरा 7,000 रुपये का लॉस हो गया था। वो भी इसी रीज़न की वजह से था कि मैं बस अपना लॉस रिकवर करना चाहता था। तो लॉस रिकवर करने के चक्कर में सब पैसे डूब जाते हैं, इसलिए लॉस रिकवर करने के चक्कर में मत पड़ो। नेक्स्ट डे आओ, क्योंकि मार्केट बहुत अलग अलग मूव करता है रोज। कभी होगा कि मॉर्निंग में बहुत तेजी से, जैसे आज का मार्केट क्या था, आज मार्केट शुरू में वॉलेटाइल था थोड़ा सा। जैसे यहाँ से मार्केट ओपन होता है, आज ऊपर गया, यहाँ से ओपन हुआ एक बार, मतलब यहाँ पे विक बनाया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और उसके बाद से देख लो यहाँ पे ऊपर आने के बाद ये तब से साइडवेज चल रहा है। कोई खास मूवमेंट नहीं है 50-100 पॉइंट के रेंज में। सुबह से घूमे जा रहा है, मतलब इस टाइम के बाद से, ये जो टाइम निकला 10 बजे 11 बजे के अराउंड बाद से, पिछले 2-3 घंटे से यहाँ घूमे जा रहा है। अब इस बीच में जो ट्रेड लेगा उसको तो लॉस ही कराना है ना, क्योंकि ऊपर नीचे आप कहीं भी ट्रेड लोगे, वो ऐसा लगा आपने लगाया होगा 10-20 पॉइंट का, तो ऐसा हिट कर ही देगा। कितना ही दूर है एसएल, बगल में है, ऊपर नीचे होते होते आप ऑप्शन बाई करते हो तो फिर वैसे ही डीके होके हो जाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कल सबको जीरो होना है, सारे ओटीएम को। तो कल का ट्रेड देखते हैं। अभी फिलहाल इतना लंबा वीडियो काफ़ी है। अभी से हम नए फाइनेंशियल ईयर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पुराना फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं उसको। ये एक नई शुरुआत है, यहाँ से अप्रैल से देखेंगे, और कोशिश होगी अप्रैल से मार्च तक में कम से कम 1-10 करोड़ का मजाक कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा प्रॉफिटेबल निकले। कुछ भी निकले, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख जो भी निकले, पर प्रॉफिटेबल निकले, लॉस में ना जाए पिछली बार की तरह 10,000, 12,000, 15,000। कोई नहीं, पिछला वाला जो था वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था, तो उतना काफ़ी है पैसे बचा के रखने के लिए। ट्रेडिंग था वो सर्वाइवल के लिए था, अब ये साल जो होगा वो प्रॉफिटेबल के लिए होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग भी फन करो, हैव फन। और दूसरा, पैसे बचा के रखो। ट्रेडर बनना है तो पैसे अकाउंट में होना बहुत ज़रूरी है, तो पैसे बचा के रखो। कमाओ ना कमाओ चलेगा, बट पैसे डूबने मत दो अपने, बस इतना ही याद रखना, यही प्रो टिप है। और एक और प्रो टिप है कि कभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं यहाँ पे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तो कभी अपने ऑप्शंस के प्राइसेस पे मत डिसाइड करो कि क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए या फिर क्या टारगेट होना चाहिए। ये जो आजकल मैंने बहुत लोगों की वीडियोस ऐसे देखी हैं, मैं देखता हूँ लोगों की वीडियोस, तो 10 रुपए 20 रुपए का एसएल लगाते हैं, या फिर 40 रुपए। स्टार्टिंग के कुछ दिन के लिए ठीक है, मतलब अब डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं लाइफ में, तो 10-20 दिन ट्राई करेंगे, 1 महीना ट्राई करेंगे तो इट्स फाइन, मैं भी करता था। बट अगर रेगुलर वो करना है कि मतलब अगर लॉन्ग टर्म तक स्टे करना है, धीरे धीरे आपको डिसिप्लिन का इशू खत्म हो गया है, ओवर ट्रेड का इशू खत्म हो गया है, प्रॉफिट बनाना है एक्चुअल में, तो
ऑप्शन पे स्टॉप लॉस डिसाइड मत करो। आपको लगाना है भले ही लगा सकते हैं वहां पे, बट डिसाइड हमेशा प्रीमियम यहाँ देख के करो और स्पॉट प्राइसेस पे। क्योंकि हो क्या रहा है, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि ये ऑप्शंस आपको, ये स्पॉट पे आपको दिखेगा ना, ये इसी 10-20 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है, और ऑप्शन प्राइसेस इतनी तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं, 10-15-20 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे, 20 पॉइंट नीचे चला जाएगा। जैसे कल मुझे एक ही सेम ही पॉइंट स्पॉट प्राइस पे मेरा जो स्टॉक चल रहा था, सॉरी निफ्टी चल रहा था, वहीं पे था, बट स्टिल मुझे 15 पॉइंट का लॉस और 15 पॉइंट का प्रॉफिट, ऐसे इतना तेजी से दिख रहा था ना। तो इसलिए अगर मैं वहां पे एसएल लगाता उसके हिसाब से कि मैं 30 पॉइंट का एसएल सेट ही कर देता हूँ, तो वो तो मैक्सिमम चांस है कि एग्जिट मतलब लॉस में ही निकल जाता। तो इसीलिए हमेशा स्पॉट प्राइसेस पे डिसाइड करो कि हाँ कहाँ तक मेरा टारगेट होना चाहिए। 100 पॉइंट का होना चाहिए तो 100 पॉइंट के लिए होल्ड करो। ऑप्शन बाई है चाहे सेलिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट 300 से लेके 200 तक आएगा ना, ये तो चलो 260 तक है, अगर मैं कह रहा हूँ 300 से 200 तक मार्केट आएगा, तो 100 पॉइंट में ऑप्शन प्रीमियम में एट द एंड 40-50 पॉइंट, मतलब 30-35 पॉइंट का तो मूवमेंट गारंटीड होगा। अगर आपने एट द मनी लिया हुआ है तो 35 से 40 पॉइंट तो आपको मूवमेंट मिल ही जाएगा। तो इसीलिए होल्ड करो स्पॉट प्राइसेस पे देख के, कभी ऑप्शन प्राइसेस को देख के डरो मत। फ्लक्चुएट होता रहता है, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होता है। तो यही था, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।